हम पढ़ते हैं अब डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। कोई आपको लाइन दी हुई है और उसके आसपास कोई बिंदु है, तो उसकी दूरी लाइन से कितनी होगी? अगर वो बिंदु लाइन पे आएगा तो क्या होगी दूरी? 0। अगर लाइन पे नहीं है तो देखना है कितनी दूरी कैसे निकाली जाती है। इसको डेरिवेशन करते हैं पहले। तो पहले बनाते हैं एक कोऑर्डिनेट एक्सिस और एक लाइन मानते हैं जनरल। लेट्स से ये हमारी कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और मैंने ऐसी एक लाइन ड्रॉ कर दी है। ये लाइन है और एक पॉइंट है। लेट्स से इस लाइन को मैं बोलता हूँ एल, और एल की इक्वेशन आपको दी हुई है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। इन जनरल फॉर्म में दी हुई है लाइन की इक्वेशन। और एक पॉइंट कहीं पी है इसके आजू बाजू, मान लेते हैं पी यहाँ पे है, और पी के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं x1, y1। तो जब हमें पी से दूरी निकालनी होगी तो हम हमेशा न्यूनतम दूरी की बात करते हैं। सबसे कम दूरी होती है वो होती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो उस केस में हम क्या करेंगे, पी से एक परपेंडिकुलर डालेंगे इस पे। तो ये जो डिस्टेंस होगी हमारी, लेट्स से हमारा ये पॉइंट मान लेते हैं m है, और ये पॉइंट हमारा q है, और ये पॉइंट हमारा r है। तो ये जो pm दूरी है ये हमें निकालनी है, इसको स्मॉल d बोल देते हैं, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ p फ्रॉम द लाइन। और इस p को इस r और q से भी जोड़ देते हैं, ठीक है। हालांकि आपको सीधे सीधे फॉर्मूला यूज करना है सवाल में, बट मैं एक बार डेरिवेशन कराना चाहूंगा यहाँ पे इसका। तो बेसिकली यहाँ पे हम देखेंगे कि यदि ये लाइन की इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि q के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? q का y कोऑर्डिनेट क्या होगा? q का y कोऑर्डिनेट होगा 0। अगर y कोऑर्डिनेट 0 होगा तो x कोऑर्डिनेट निकालना काफी आसान है। इक्वेशन में डाल दो ना, इक्वेशन में y की वैल्यू 0 डाल दो, x की वैल्यू क्या आएगी? माइनस सी अपॉन ए, यानी x कोऑर्डिनेट क्या होगा? माइनस सी अपॉन ए। r के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? ये काफी आसान है, ये तो हमने वैसे ही सीखा था। r के कोऑर्डिनेट्स हमने तो सीखे थे ना कि जनरल इक्वेशन में y इंटरसेप्ट क्या होता है? स्लोप होता है माइनस ए अपॉन बी, और y इंटरसेप्ट होता है माइनस सी अपॉन बी। आप वैसे भी देख सकते हो कि r पॉइंट पे x कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 होगा। अगर आप x की वैल्यू को 0 डाल दो यहाँ पे तो क्या आएगा? y इज इक्वल टू माइनस सी अपॉन बी। वैसे भी निकाल सकते हो, एक ही बात है। अगर आपको याद नहीं हो तो आप ऐसे निकाल सकते हो। तो हमने ये r के पॉइंट भी निकाल लिए, और यानी इससे ये साफ हो गया कि हमें ये जो ट्राइंगल हमने बनाया है PQR, इस PQR ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स हमें पता लग गए। P का कोऑर्डिनेट पता लग गया, x1 y1, Q का पता लग गया और R का पता लग गया, ठीक है। तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम करने वाले हैं कि यहाँ पे हम एक ट्रिक लगाएंगे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू हाफ, बेस कितना है? QR, हाफ इंटू QR इंटू हाइट कितनी है? D। अब देखिए जरा यहाँ पे Q के कोऑर्डिनेट्स आपको पता है, R के कोऑर्डिनेट्स आपको पता है। ये QR डिस्टेंस निकाल लोगे आप किससे? डिस्टेंस फॉर्मूला से, यानी QR आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ ABC। D तो आपको निकालना ही है, और यानी QR पता लग गया, ठीक है। D तो निकालना ही है, हाफ कांस्टेंट है। अब एरिया की बात करते हैं। एरिया में आपको तीनों वर्टिसेस पता है, और यदि हमें किसी ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस पता हो तो इसका एरिया हम कैसे निकालते हैं? फॉर्मूला पढ़ा था हमने, मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि एरिया ऑफ अ ट्रायंगल कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो मैं एक बार उसको दोहरा देता हूं, यानी एरिया भी निकाल सकते हैं आप। तो क्या आपका डी निकल के आ जाएगा। मैं चाहूंगा इसका डेरिवेशन आप खुद से करके देखें, पर मैं आपको हिंट दे देता हूं कि कैसे निकालना है। क्यूआर निकालना तो आसान है। क्यूआर कैसे निकालेंगे? क्यूआर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 0 माइनस सी बाय ए, यानी 0 प्लस सी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, होल स्क्वायर प्लस माइनस सी बाय बी माइनस 0, ये बनेगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाला है मैंने ये। तो मेरे पास आ जाएगा ये अंडर रूट ऑफ सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। सी स्क्वायर आप कॉमन ले सकते हो, तो 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर आ जाएगा, यानी क्यूआर आ गया। क्यूआर तो खैर आसान था, निकाल लिया हमने। महत्वपूर्ण है यहाँ पे पी क्यूआर का एरिया निकालना। तो मैं आपको हिंट दे रहा हूं कि यदि हमें ट्राइंगल दिया होता है, मान लो कुछ ऐसा कि एक ट्राइंगल है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, x2 y2 और x3 y3। इसका एरिया क्या होता है? इसका एरिया होता है डेल्टा इज इक्वल टू हाफ, बाहर रखते हैं हाफ ब्रैकेट में, और अंदर लगाते हैं मॉड x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस
y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। तो एकदम साइक्लिक ऑर्डर में चलता है। x1 के साथ y2 y3 आ रहे हैं, है ना, x2 के साथ y3 y1 आएगा फिर, और x3 के साथ फिर y1 y2 आएगा। तो साइक्लिक ऑर्डर में चल रहा है, आप देखिए, पहले y2 y3 फिर y3 y1 फिर y1 y2, तो इस तरह पूरा गोल चक्कर मारते हुए चल रहा है। तो अगर आपको पता ही है तीनों कोऑर्डिनेट्स, अब x1 y1 तो है ही, x2 y2 क्या है, x2 है माइनस c अपॉन ए और y2 है 0, x3 क्या है 0, y3 क्या है माइनस c अपॉन बी। तो यदि आप ये सारी चीजें इस फॉर्मूले में रख देंगे तो आपके पास एरिया निकल के आ जाएगा, ठीक है। और वो मैं बता देता हूं आपको क्या निकल के आएगा। जो एरिया निकल के आएगा ट्राइंगल का वो होगा, एक्चुअली ट्राइंगल कौन सा है, पी क्यू आर, वो निकल के आएगा, आप देखेंगे सी अपॉन ए बी, मॉड सी अपॉन ए बी, और इधर आएगा ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी, ये एरिया आएगा निकल के। और क्यू आर हमने देखा ही था, क्यू आर क्या आया था, अंडर रूट सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ठीक है। यदि हम उसमें एलसीएम ले लें तो क्या आएगा, सी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, अंदर ले लेते हैं एलसीएम ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यानी ऊपर आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब जो स्क्वायर वाली क्वांटिटी थे सी स्क्वायर और ए स्क्वायर बी स्क्वायर, उसको रूट के बाहर ले आते हैं, यानी ये बन जाएगा मॉड सी अपॉन ए बी। मॉड में इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि सी हो सकता है नेगेटिव भी हो। सी कहां से आया है, सी आया है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से, वो इक्वेशन में तो नेगेटिव हो सकता है, पर एक क्यू आर क्या है यहाँ पे, डिस्टेंस है, इसलिए मैं जो भी ये नेगेटिव भी आएगा तो मैं उसको क्या कर रहा हूं, पॉजिटिव कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि इसलिए मैंने मॉड लगा दिया यहाँ पे, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी दोनों कंडीशन में पता लग गया, एरिया पता लग गया और क्यू आर पता लग गया। तो हम वापस से अपनी पहली इक्वेशन पे जाएंगे, ठीक है। उसमें क्या दिया हुआ था, उसमें दिया हुआ था हमारे पास एरिया किसके बराबर होगा, हाफ क्यू आर इंटू डी, इन डी किसके बराबर आ जाएगा, डी बराबर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय एरिया ट्राइंगल पी क्यू आर अपॉन क्यू आर, ये डी आ गया आपके पास। और आप देखेंगे एरिया को क्यू आर से यदि आप डिवाइड करेंगे तो सी अपॉन ए बी कट जाएगा, मॉड के साथ क्या बचेगा, मॉड ऑफ ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस एरिया में एक हाफ और आएगा यहाँ पे, जब आप एरिया निकालेंगे ना तो यहाँ पे एक हाफ और आएगा, ध्यान रखिएगा, गलती हो गई मेरे से। यानी 2 टाइम्स एरिया करोगे तो क्या आएगा, ये चीज आएगी और कट कटा के फिर ये बचेगा आपके पास, मॉड ऑफ ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये प्रूफ कभी पूछा नहीं जाता आपसे, बट मैंने आपको बता दिया कैसे करना है, ठीक है। एक लाइन खींचेंगे, जो 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 इंटरसेप्ट होंगे वो निकालेंगे, जहां जिस पॉइंट पे एक्स और वाई को काट रही होगी वो लाइन, इससे आप पी क्यू आर तीनों के कोऑर्डिनेट्स पता कर लोगे, तो उससे आप एरिया निकाल लेंगे ट्राइंगल का। एरिया क्या हो जाएगा, हाफ बेस इनटू हाइट, तो बेस भी निकल आएगा, उससे आपको जो हाइट है वो पता लग जाएगी। तो वैसे हमने निकाल लिया है, हालांकि मैंने कॉन्सेप्चुअली पूरा कर दिया, बस कैलकुलेशन करके दिखाई है आपको कैसे हुआ है। यानी डी का हमारे पास फॉर्मूला आ गया ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट, और डी किसकी दूरी है, एक्स वन वाई वन पॉइंट की दूरी है। यानी मैं कंक्लूड कर दूं तो ऐसे मैं कंक्लूड कर सकता हूं कि एक कोई भी लाइन दी हुई है आपको, लेट्स से ये लाइन दी हुई है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, और एक कोई भी पॉइंट पी है कहीं पे भी, और पी से यदि आप परपेंडिकुलर डालोगे इस लाइन पे, और ये जो दूरी होगी डी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगी वो होगी, पी के कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे कुछ x1 कॉमा y1। आप ध्यान रखिए फॉर्मूला कैसे लिखना है आपको, मॉड ऑफ, पहले मॉड लगाएंगे, मॉड क्यों लगा रहा हूं मैं, तो डिस्टेंस है इसलिए लगा रहा हूं। जो x1 y1 के जो पॉइंट दिए हुए हैं आपको एक पी के, वो आप x की जगह डाल दीजिए x1 और y की जगह डाल दीजिए y1, क्या आ जाएगा, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी, इक्वेशन में हमने x की जगह x1 डाल दिया, y की जगह y1 डाल दिया, अपॉन अंडर रूट x का कोएफिशिएंट है a स्क्वायर, x का कोएफिशिएंट a उसका स्क्वायर प्लस y का कोएफिशिएंट है b उसका स्क्वायर। काफी आसान है फॉर्मूला, यानी मॉड ऑफ ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला हुआ किसी पॉइंट से किसी लाइन पे।
लेट्स डू अ वेरी सिंपल एग्जांपल. फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 3, -5 फ्रॉम द लाइन 3x - 4y - 26 इज इक्वल टू 0. ठीक है, तो बहुत सिंपल सा सवाल है. आपको दिया हुआ है लाइन की इक्वेशन ये, और ये 3, -5 पॉइंट हो गया. तो हम जानते हैं डी की इक्वेशन हो जाएगी मॉड ऑफ 3 x की जगह रख देंगे x1 यानी 3 इंटू 3, y की जगह रख देंगे y1 यानी 4 इंटू -5 -26 एज इट इज रख दिया, मॉड अपॉन अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस, अगर आप शुरू से अच्छी हैबिट डालेंगे तो सही पड़ेगा. आपको पता है, वैसे तो पता है कि 4 स्क्वायर ही होगा, बट बस मैं आपको दिखाता हूँ लिख के कि -4 एक्चुअली है, क्योंकि यहाँ पे b की वैल्यू क्या है -4. हालांकि आएगा 4 ही, आप डायरेक्टली 4 भी लिख सकते हो, बट आपको पता होना चाहिए कि साइन के साथ लिखना है. ठीक है, सो ये क्या बन जाएगा, मॉड ऑफ 9 प्लस 20 -26 अपॉन अंडर रूट 9 प्लस 16. क्या बन जाएगा ये 29 - 26 यानी कि 3. मॉड ऑफ 3 क्या होता है 3, और ये क्या आ जाएगा 25 का अंडर रूट 5. 3/5 हमारा आंसर हो जाएगा. ठीक है, अगला सवाल है मेरा, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस हुज डिस्टेंस इज फ्रॉम द लाइन x/3 प्लस y/4 इज इक्वल टू 1. ये इंटरसेक्ट फॉर्म में लाइन दी हुई है, आप ड्रॉ कर सकते हैं आसानी से. r 4 यूनिट्स, यानी एक्स एक्सिस पे पाए जाने वाले ऐसे पॉइंट्स बताइए जिनकी दूरियां इस लाइन से हमेशा 4 यूनिट्स हैं. अगर आप लाइन ड्रॉ कर तो कैसी बनेगी ये लाइन, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगी, ऐसी बनेगी कुछ. तो मुझे ऐसे पॉइंट बताने हैं एक्स एक्सिस पे जहां से इसकी दूरी, जहां से दूरी 4 हो. वो पॉइंट कौन से होंगे, एक पॉइंट तो कुछ यहां होगा, जहां से परपेंडिकुलर डालेंगे तो कितना आएगा ये d बराबर 4. एक पॉइंट ऐसा भी तो आ सकता है, ये d बराबर क्या होगा 4. एक पॉइंट यहां आ सकता है, एक पॉइंट यहां आ सकता है. आप देख लीजिए दोनों सिमेट्रिक ही तो है, यानी ऐसे 2 से ज्यादा पॉइंट आ सकते हैं क्या, नहीं आ सकते ना, क्योंकि लाइन आप देखिए, आप अज्यूम करिए लाइन इस तरह की है, एक पॉइंट तो सीधे हाथ की ओर आएगा, यहां पे लाइन कट रही है एक्स एक्सिस को, राइट. ये कौन सा पॉइंट है, ये 3, 0. ये कौन सा पॉइंट है 0, 4. तो यदि एक पॉइंट यहां पे आएगा, सिमेट्री से मैं कह सकता हूं एक पॉइंट इधर भी आएगा, यानी इन दोनों के अलावा कोई ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो d = 4 दूरी पे होगा. यानी 2 आंसर आने चाहिए, यानी एक तो ये वाला एक्स कोऑर्डिनेट आएगा और एक ये वाला एक्स कोऑर्डिनेट आएगा. यानी एक्स की कितनी वैल्यू आएंगी, 2 वैल्यू आएंगी. यानी जो पॉइंट है मान लेते हैं, लेट द पॉइंट बी x1, 0. वैसे तो हम पॉइंट x1, y1 मानते हैं, पर क्योंकि ये पॉइंट x एक्सिस पे है तो y1 की वैल्यू क्या होगी 0. तो लेट द पॉइंट बी x1, 0. तो यहाँ पे x1 के कितने आंसर आने चाहिए, डायग्राम के हिसाब से 2 आंसर आने चाहिए. लेट्स सी, अगर आपको डायग्राम बनाना नहीं भी आता हो ना, अगर आप इतने स्मार्ट नहीं हो कि आप ये डायग्राम बना पा रहे हो और देख पा रहे हो कि हाँ यार 2 आंसर आने चाहिए, स्टिल देन आप सवाल कर सकते हो. कैसे, आपने मान लिया पॉइंट x1, 0, ये तो आप मानोगे ही. उसके बाद आप क्या करोगे, दूरी निकालोगे, और दूरी को किसके बराबर कर दोगे 4 के बराबर कर दोगे. पर दूरी निकालने में देखिए ये जनरल इक्वेशन की फॉर्म में नहीं है अभी. तो हम जो फॉर्मूला लगाते हैं ना ax1 + by1 + c = मॉड लगा के, उसमें क्या होती है वो इक्वेशन जनरल इक्वेशन में होती है, तो चेंज करना पड़ेगा जनरल इक्वेशन में. जनरल इक्वेशन में कैसे चेंज करेंगे इसको, आप इसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 12 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा 4x + 3y = 12, राइट. या फिर ऐसे रख सकते हो 4x + 3y - 12 = 0. तो हमारे पास ये जनरल इक्वेशन आ गई, 4x + 3y - 12 = 0. यानी जो डिस्टेंस होगी वो क्या हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी आपकी d बराबर मॉड ऑफ 4x की जगह रख देंगे x1, यानी 4 इंटू x1 प्लस 3y की जगह रख देंगे, ये पॉइंट का y1 क्या है 0, यानी 3 इंटू 0 माइनस 12, ये हो गया मॉड अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. a की वैल्यू क्या है 4, यानी 4 स्क्वायर प्लस b की वैल्यू है 3 स्क्वायर. जनरली ये हमेशा नीचे 4 और 3 आता है,
क्योंकि आंसर 5 आ जाता है इसका। तो आप देख सकते हो इसमें क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा मॉड ऑफ 4x1 माइनस 12 अपॉन 5। नीचे 5 पॉजिटिव है तो इसमें मैंने मॉड हटा दिया। सो वैसे ही मॉड जरूरी नहीं है लगाना, कि रूट वाली क्वांटिटी पॉजिटिव ही होती है। अपॉन 5 आ गया। ये किसके बराबर होगा? डिस्टेंस कितनी दी हुई है? 4 यूनिट दी हुई है, यानी इसको हम किसके बराबर रख देंगे? 4 के बराबर रख देंगे। इन देयरफॉर मॉड ऑफ 4x1 माइनस 12 अपॉन 5 इज इक्वल टू 4। ठीक है, ये गिवन है। इससे क्या पता लग जाएगा हमें? इसमें मैं मॉड में 4 कॉमन ले सकता हूं, यानी 4 कॉमन ले लेता हूं, 4 क्योंकि पॉजिटिव है ना। क्या बचेगा अंदर? x1 माइनस 3 अपॉन 5 इज इक्वल टू 4। 4 पॉजिटिव क्वांटिटी काट सकता हूं, क्या बचेगा यहाँ पे? 1। इससे क्या आ जाएगा मेरे पास? मॉड ऑफ x1 माइनस 3 इज इक्वल टू 5। अगर कोई मॉड वाली चीज 5 है, इसका क्या मतलब है? उस मॉड के अंदर वाली चीज क्या होगी? प्लस माइनस 5। अगर मॉड x इज इक्वल टू 5 है, यानी x इक्वल टू क्या होगा? या तो 5 होगा या फिर माइनस 5 होगा। यानी इसके दो आंसर बनेंगे। या तो एक केस बनेगा जब x1 माइनस 3 क्या हो जाए? 5, और दूसरा केस बनेगा जब x1 माइनस 3 क्या हो जाए? माइनस 5। ठीक है, तो जब x1 माइनस 3 5 होगा तो क्या आएगा? x1 इज इक्वल टू 8, और जब x1 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 5 होगा तो क्या आएगा? x1 इज इक्वल टू माइनस 2। मैं कह भी रहा था आपसे कि दो आंसर आने चाहिए थे, यानी एक पॉइंट माइनस 2 है और एक पॉइंट 8 है। यानी हम वापस से लाइन अगर ड्रॉ करके, तो आप जानते हो कि लाइन कैसी है? लाइन कुछ इस तरह की है। एक पॉइंट तो आ रहा है आपका, देखिए जरा, ये पॉइंट कितना था? 3 था ये। एक पॉइंट आ रहा है आपका 8, यानी 8,0, यानी वो पॉइंट कहां पे आएगा? यहां पे कहीं आएगा, 8,0। इससे जब परपेंडिकुलर डालें उसकी दूरी कितनी आ रही है? 4 आ रही है। ये दूरी आ रही है आपकी 4। ये पॉइंट कितना दूर है 3 से? 5 दूर है। दूसरा पॉइंट कहां है? ये पॉइंट कितना दूर है 3 से? 5। सिमेट्रिक है ना, जितना वो है उतना ही ये है। यानी इस पॉइंट से भी परपेंडिकुलर डालोगे तो आपका जो डिस्टेंस आएगा वो 4 आएगा। ठीक है, आप बोल सकते हो देयरफॉर द पॉइंट्स आर 8,0 एंड -2,0। दो आंसर आएंगे। तो अगर आप डायग्राम नहीं भी बनाओ तब भी आप ये अगर ढंग से सॉल्व करते जाओगे तो आपके दो आंसर आने चाहिए।